हेलो बच्चों, नमस्कार नमस्कार बच्चों, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, वेलकम। नमस्कार बच्चों, गुड इवनिंग, वेलकम। सब लोग कैसे हो दोस्तों? आप ठीक ठाक हो? बढ़िया भाई। हम भैया काफी ठीक है, आप तो लगभग ठीक है। आप ऑलमोस्ट ठीक ही मान सकते हो, ठीक ही हैं। हाँ, सब बेटा कुशल मंगल, बाबा की कृपा है, मौज है। 4 दिन का बेटा डिले हो गया आपका, 4 दिन का है। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। चलो बेटा, कोई बात नहीं। जो नुकसान आपका बेटा हुआ है उसे अपन कवर अप कर लेंगे। अबे कश्मीर नहीं गए थे दिलदार, डॉक्टर के पास गए थे, ड्रिप लगवा रहे थे, ड्रिप में। इधर देख रहे हो, इधर हाथ में नीरे छेद कर दिए उन्होंने, लगा लगा बोतलें। चलो बेटा सुनो भाई, अब बेटा हम एकदम ठीक ठाक है, कुशल मंगल बेटा, सब बाबा की कृपा, मौज है। सब रिकवरी हो गई, चीजें सब डन है। थोड़ा बहुत दिक्कत थी आज, ऐसा गले में मुझे लगा कि आज अपन क्लास कम लेते हैं, तो मैंने आज के लिए बेटा केवल 2 ही क्लास रखी थी आपकी प्लस वाली। एक तो 11 बजे वाली क्लास हमसे पढ़ी थी हमने, रीजनिंग वाली, और एक 4 बजे अब मैथ्स वाली क्लास। आज हम 2 ही क्लास पढ़े बेटा। थोड़ा कम क्लास लेने का विचार था कि चलो एक बार थोड़ा सा गले को बहुत प्रेशर नहीं करते अपन, बिल्कुल आराम आराम चलते हैं, इजी इजी बातों को समझते हैं। कल बेटा, कल तारीख 17 है, कल आपकी क्लास सारी होंगी बेटा। कल आपकी सुबह 9 बजे वाली स्पेशल क्लास भी होगी, कल दोपहर में 2 बजे बेटा यूट्यूब वाली क्लास भी होगी, कल शाम को 4 बजे ये क्लास भी होगी, 11 बजे वाली क्लास भी होगी। सब बातें बेटा कल अपन पूरा करेंगे, कंप्लीट है। ठीक है बच्चों, तो एज टॉपिक बेटा स्टार्ट करते हैं। एज, सारे बच्चे मुझे बताओ बेटा एक बार, आप लोगों के लिए रेशियो प्रोपोर्शन, आप लोगों के लिए मिक्सचर एलिगेशन, जितने भी शीट थी बेटा आपने रिवाइज किया होगा उनको बहुत अच्छे से बताओ बेटा, सारे कंसेप्ट क्लियर हैं क्या? मजा आया आपको टॉपिक पढ़कर बेटा? काफी प्रकार की बातें आपको समझ में आई, रिवाइज किया, सब डन है, बहुत बढ़िया मेरे बच्चों, शानदार, मजा आ गया। अब बच्चों जी अपन टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं बेटा, जिसका नाम है एज। एज बोले तो आयु। बच्चों आपने देखा होगा कि एज के सवाल ना रीजनिंग में भी आते हैं, और कोई कोई पेपर में ये आपको मैथ्स में भी नजर आएंगे। काफी आसान सिंपल बातें होती हैं। रीजनिंग और मैथ दोनों में एज आता है बच्चों, क्योंकि जस्ट लैंग्वेज को समझना होता है। ये क्वेश्चन करने के लिए बेटा आपको लैंग्वेज समझना होता है। लैंग्वेज लैंग्वेज किस प्रकार की बनती है, क्या बातें दी जाती हैं, ये बातें आपसे बेटा कही जाती हैं। तो मैंने आपको ये बात समझाई थी दोस्तों, आपको याद होगी शायद ये बात, मैंने आपको बहुत अच्छे से ये बताया था कि एज टॉपिक में ना, जैसे मान लो एग्जांपल की बात कर लो फिर से बेटा एक बार, कि ए मान लो एक व्यक्ति है जिसकी एज है 20 साल, ठीक, और बी एक व्यक्ति है जिसकी एज है मान लो 30 साल। इन दोनों की एज का डिफरेंस डिफरेंस बच्चों 10 साल का है, 10 ईयर्स का। तो आप ये बात ध्यान रखना कि एज का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। अगर बेटा मैं आज से 20 ईयर्स के बाद की बात करूं, बेटा 20 ईयर से बाद की बात करूं, अच्छा भाई केशव सच्ची कह रहे हो? केशव कह रहे जी कल मेरा आरआरबी का पेपर था, सारे क्वेश्चन आपकी शीट से थे, मैथ में मजा आ गया, 40 में से 38 बिल्कुल कॉपी आए थे, तो मजा आ गया। शुक्रिया मेरे भाई, 40 में से 38 क्वेश्चन कह रहे हैं आपकी शीट में से मिल गए। दोस्तों अगर सारी शीट को सॉल्व करके जाओगे बेटा, देखो तुम्हें क्या तसल्ली मिलती है यार। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं, बालक ने अपने मन से बताया, मैंने उसको पैसे नहीं दिए बताने के लिए। सुनो बेटा, 20 ईयर्स के बाद क्या होगा, 20 ईयर्स के बाद क्या होगा, आफ्टर 20 ईयर्स क्या बनेगा? बेटा देखो 20 साल बाद में ना ए हो जाएगा 40 साल का, और बी हो जाएगा 50 साल का। क्या होगा बेटा? तभी भी इनका डिफरेंस 10 साल का ही आएगा क्या? क्या तभी भी इनका डिफरेंस 10 साल का ही आएगा? तो मतलब मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं बच्चों, कि दो लोगों की एज का डिफरेंस होता है ना, वो कांस्टेंट होता है। 5 साल पहले जो डिफरेंस था वही 10 साल बाद आएगा, वही आज होगा, वही 20 साल पहले था। एज का डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता। लेकिन रेशो रेशो बेटा टाइम टू टाइम बदल जाता है, रेशो में चीजें बदल जाती हैं। जैसे आप समझो इस जगह पर ए और बी का रेशो 2:3 है, लेकिन यहां रेशो कितना है? 4:5। ये कुछ बेसिक सी बातें बेटा, ये बात आपको पता है ना, ये बात सब लोगों ने समझ ली ना, कि एज में डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। डिफरेंस को आप लोगों ने हमेशा कांस्टेंट लेके चलना है, ऑलवेज 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 डिफरेंस शुड बी कांस्टेंट। इज इट ओके बेटा? इज इट ओके? ओके। अच्छा आपको मैंने एज की शीट दी थी ना बेटा,
बताओ पिछली क्लास में हमने कुछ 4-5 सवाल किए थे, कितने किए थे बेटा? पिछली क्लास में हमने कुछ 4-5 सवाल किए थे, उस दिन तबीयत खराब थी तो मैंने बाकी के सवाल नहीं किए थे। हाँ, पांचवें क्वेश्चन की बात करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने परसेंट रेशियो टॉपिक पढ़ा था, तो उसके बाद इन सवालों को करने का प्रयास किया होगा। और ऐसी बात नहीं है कि आपसे सवाल बने नहीं होंगे बेटा, आप लोग इन क्वेश्चंस को कर पाए होंगे अगर आप चीजों को समझ गए होंगे। चीजों में बेटा बातों को कर लेंगे, कोई बात नहीं सूर्या, हम 5, 6, 7, 8 सारे कर लेंगे, कोई बात नहीं। सुनो, अच्छा आप लोगों को सबको बेटा वैल्यू सिस्टम के बारे में आइडिया है ना? वैल्यू सिस्टम के बारे में आइडिया था आपको? जैसे आप मुझे बताओ ए और बी है, ठीक, इनका अनुपात है 2:3, ठीक, और मैं आपको बोलता हूं कि ए और बी का डिफरेंस है ना वो 10 साल का है। आपको मैं बोलता हूं ए और बी का डिफरेंस 10 साल का है। आप समझते हो ना ये 10 क्या है? 10 इनके डिफरेंस की मतलब एक की वैल्यू है, डिफरेंस एक की वैल्यू है। अगर मैं आपसे ए की एज पूछता, ए की एज आप 20 बोलते ना बेटा, आप कहते 1 की 10 है तो यहाँ 20 आएगा और यहाँ 30 आएगा। वैल्यू सिस्टम की ये बात तो बहुत बेसिक से आप लोगों ने पढ़ी है बेटा। हाँ, अब सुनो, a man's age is 120% of what it was 3 years ago। देखो बेटा, ये आदमी की एज है 3 साल पहले की, 3 साल पहले, और ये आदमी की एज है प्रेजेंट, ठीक। आज की एज 3 साल पहले की एज का 120% है। मतलब ये अगर 100 है तो क्या ये 120 है क्या? लेकिन ऐसा लिखने की बजाय बेटा हम डायरेक्ट इसको 5:6 लिख लें। बताओ बताओ, हम डायरेक्ट इसको 5:6 लिख लें। 100 120 को काट के 20 से 5 ही तो बनेगा। हाँ, परंतु 6 साल बाद की आयु का 75% है। प्यारे बच्चों, बात बताओ मुझे, इन दोनों में क्या 3 साल का अंतर है क्या? ये तो आज की एज है, ये 3 साल पहले की है, तो 3 साल का अंतर है। मतलब बेटा एक की वैल्यू 3 आ गई क्या? अरे मैं एज की बात करता हूं तो एक की वैल्यू 3 आ गई, तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी? 15, और 6 की वैल्यू कितनी आएगी? 18। खत्म बेटा। ये आगे वाली जानकारी आपको चाहिए ही नहीं, ये आगे वाली जानकारी आपको चाहिए ही नहीं। आगे वाली जानकारी के लिए आप अगर उससे करोगे तो सवाल उससे अलग बन जाएगा, उत्तर सेम आएगा। बेटा रवि भाई कल करवाएंगे भाई, क्वाड्रिक का बचा पार्ट बेटा कल हो जाएगा तुम्हारा। 2-3 दिन से थोड़ा डिस्टर्ब हो गया बेटा चीजें। कल आपकी 2 बजे दोपहर में क्वाड्रिक इक्वेशन की क्लास होगी, डेफिनेटली 100% गारंटी के साथ। एक और सुन लो, देखो इसी सवाल को आगे एक बार और दिया, कह रहे प्रेजेंट एज है ना, प्रेजेंट एज वो 6 साल बाद, ये एज है 6 इयर्स के बाद की, बिल्कुल देंगे भैया ऊपर, 6 साल बाद 75% है बेटा। ये आज की एज है, 6 साल बाद की एज का 75% है, यानी ये 4 है तो ये 3 है क्या? ये 4 है तो ये 3 है। भाई प्रेजेंट एज तो कम होगी ना, ये समझते हो बेटा। 6 साल एक बाद एज ज्यादा होगी, है ना, और आज एज कम होगी, ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो 3:4 लिख दिया। तो देखो अभी ये इनमें 6 साल का अंतर है, 6, तो एक की वैल्यू 6 है, तब भी बताओ प्रेजेंट एज तो 18 ही बनेगी बेटा। एक का अंतर 6 है, 3 की वैल्यू 18, तो प्रेजेंट एज तो 18 साल बनेगी। कैसे भी चेक कर लो, कैसे भी चेक कर लो बेटा। ये तुम्हें 2 बार आंकड़े इसलिए दिए थे, तुम चाहे तो फर्स्ट वाले से कर लो चाहे सेकंड वाले से कर लो, 2 बार ऐसे ही कंफ्यूज कर दिया। प्रेजेंट एज तो किसी से भी याद कर लो, बताओ। 5वां सवाल क्लियर हुआ? इधर समझ में आया तो अच्छे से, बहुत बढ़िया। 6 नंबर पे आ जाओ। देखो अब ये चीज है, अब आप मेरी बात समझो। 12 साल पहले, 12 साल पहले, 12 ईयर बिफोर, और ये क्या है दोस्तों? प्रेजेंट, ठीक। एक आदमी की वर्तमान आयु 12 साल पहले की आयु का 166 से ही 2/3 है। इसको आप मुझे बताओ, मैं तरीके में तोड़कर 100% प्लस ऐसा लिख लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है तुम्हें? 100 का मतलब 1 होता ही है, 66 से ही 2/3 तो क्या होता है? 2/3। इनका जोड़ बेटा बताओ 5/3 बनेगा। मतलब दोस्तों आज की जो एज है ना, वो 12 साल पहले की एज का इतना परसेंट है कि ये अगर 3 है तो ये कितना 5 आएगा क्या? बोलो भैया। हाँ, तो भाई मेरी छोटी सी बात बताना, इन दोनों में 2 का अंतर है और एज में कह रहा है 12 साल का डिफरेंस है, 12 साल। तो ये 12 बेटा क्या बताओ 2 की वैल्यू है क्या? 12 बताओ 2 की वैल्यू है ना? हाँ, और दोस्तों प्रेजेंट एज कितनी है? प्रेजेंट एज 5 है, तो 6×5 30 साल। ये लो, आगे वाला कंटेंट किसी काम का नहीं है, केवल इतनी सी बात से उत्तर बन जाएगा। केवल बेटा इतनी सी बात से आपके सवाल का उत्तर क्लियर कर पाएंगे सवाल। बिल्कुल बढ़िया बेटा,
सिर्फ आपको लैंग्वेज पढ़नी। 10 साल पहले रोहित की आयु मोहित की आयु की दुगनी थी, ठीक है। 10 साल बाद मोहित की आयु 40 साल हो जाए। बेटा एक बात बताओ, मैं पहले बात करता हूं मोहित की। आपको मोहित जो दिया है, मोहित 10 साल बाद 40 साल का हो जाएगा, तो वर्तमान में मोहित क्या बताओ 30 साल का है क्या? बेटा सिर्फ आपको देखो लैंग्वेज पढ़नी है बेटा, केवल सवाल को पढ़ना है, पढ़ने का सलीका आना चाहिए। सवाल का उत्तर ज्ञात हो जाएगा अगर आपको सवाल पढ़ना आ गया। वर्तमान में 30 साल का होगा, लेकिन आप मुझे बताओ 10 ईयर बिफोर 10 ईयर बिफोर 10 साल पहले जो मोहित था बेटा, मोहित क्या ये 20 साल का था? भाई ये तो कॉमन सेंस की बात है। 10 साल बाद में 40 साल का होगा। मैं जानता हूं आज 30 साल का है, 10 साल पहले 20 साल का था। और 10 साल पहले रोहित की आयु मोहित की आयु की दुगनी थी, तो इसका मतलब 10 साल पहले रोहित 40 साल का था क्या? बताओ, 10 साल पहले रोहित 40 साल का था। हाँ, और प्रेजेंट में रोहित बेटा, प्रेजेंट में रोहित 50 साल का बनेगा क्या? प्रेजेंट में रोहित 50 साल का बनेगा बेटा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई मेथड नहीं है, सिर्फ सवाल को पढ़ना था। पढ़ते पढ़ते जाओगे, आंसर अपने आप बनता जाएगा। सिर्फ आपको लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना आना चाहिए, सिर्फ आपको लैंग्वेज को पढ़ना आना चाहिए बेटा। सवाल तुम्हें जानबूझकर कंफ्यूज करने का प्रयास करेगा, जबकि है बहुत आसान। सुनो बेटा, कितना आसान क्वेश्चन है। ये है अशोक, ये है प्रदीप। रेशो कितना है बेटा? 4:3। 6 साल बाद, आज से 6 साल, अच्छा सुनो मेरी बात, जब भी तुम बोले ना कि इस समय, तो मतलब ये प्रेजेंट की बात कर रहा है बेटा ना। जब इस समय की बात कर रहा है, इट मींस प्रेजेंट की बात कर रहा है, ये आज की बात कर रहा है, एट प्रेजेंट। 6 साल बाद मैं अपना हमेशा ऐसा एक एरो लगाया करो, ये एरो मैं लगाता हूँ बेटा, मेरी आदत में है। तो ये एरो क्या है ना, मतलब दिमाग को पता लगे भी ये बात हो रही है करंट की, आज की डेट की बात हो रही है। 6 साल बाद अशोक 26 साल का हो जाएगा बेटा। 6 साल बाद 26 का, तो आज अशोक 20 साल का है क्या? और अशोक अगर 20 साल का है तो प्रदीप 15 साल का है। अशोक अगर 20 साल का है तो प्रदीप 15 साल का है। खत्म। कुछ इससे आसान बात बन सकती है? मुझे लगता नहीं है। क्या बेटा आप कुछ लोगों ने ये सवाल घर पे ट्राई तो करे होंगे बाद में? मैंने आपसे कहा था कि आप इनको एक बार ट्राई करना। हाँ, सुनो बेटा, सुनो 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 सुनो, देखो राम की वर्तमान आयु एज है 17 साल है। राम की एज आज कितनी है? 17 साल। ठीक, ये वर्तमान की बात हो रही है बेटा, ये प्रेजेंट की बात हो रही है, ये आज की डेट की बात हो रही है। ठीक, मैं आपसे पूछ रहा हूं 5 साल पहले, 5 ईयर बिफोर, तो 5 साल पहले राम 12 साल का था क्या? 5 साल पहले राम 12 साल का था। कह रहा है 5 साल पहले राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 था। तो राम अगर 12 साल का था, राम अगर 12 साल का था, तो बेटा श्याम बताओ 36 साल का था क्या? राम अगर 12 साल का था तो श्याम 36 साल का था क्या? और श्याम अगर 5 साल पहले 36 साल का था, तो आज की डेट में श्याम 41 साल का है क्या? आज की डेट में श्याम 41 ईयर्स का है क्या? बताओ, कितना आसान है ना? क्या लगता है आपको, ये सवाल ऑप्शन से करना बेस्ट है बेटा? देखो 15 घटाऊंगा तो ये आ जाएगा 15, और यहां बन जाएगा 31। इनका रेशो 3:5 नहीं बन सकता। 20 घटाओगे 10 और 26, रेशो 3:5 का नहीं बन सकता। 37 साल तो कम करने का मतलब ही नहीं है। अरे 30 साल में से 37 घटाऊंगा कैसे? संभव ही नहीं। हटाओ, तो आप 6 साल उत्तर मान लो। 6 घटाऊंगा 24, 6 घटाऊंगा 42, सॉरी 42 क्या 40। ये लो 8 या 24, 8 5 40, डन। स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को। ओके, बड़ा आसान है ना बेटा, आपको अच्छा लगा होगा। अभी शीट की, इसकी एज की पहली शीट है। एक्स से मत क्या करो विलेन बेटा, एक्स से मत क्या करो, ऑप्शन से बनाया करो बेटा। 11 नंबर सवाल कर लिया होगा आप लोगों ने, 11 नंबर सवाल कर लिया होगा। यस मैम, मैं अभी क्लास चल रही है, अभी कर रहा हूँ, मैं भूल गया था एक्चुअली, दोपहर में सो गया, भी करता हूँ। अभी कर दूँ या क्लास में करूँ? हाँ मैम, श्योर श्योर। ओके मैडम, ओके करता हूँ, अभी कर रहा हूँ। सुनो बेटा सुनो,
इंदिरा और लेजी की वर्तमान आयु का अनुपात 3 है। 8, अरे यार इसमें तुम बात तो समझो बेटा जी, ये इंदिरा और ये लेजी, वर्तमान एज कितनी है? 3:8। ठीक, 8 साल बाद इंदिरा हो जाएगी 20 साल की, 8 साल बाद 20 साल की आएगी, तो आज इंदिरा 12 साल की है। इंदिरा अगर 12 की है तो लेजी आज 32 साल की है क्या? हाँ, और 5 साल पहले लेजी की एज कितनी थी? 27 साल। लेजी अगर आज 32 साल की है बेटा, तो 5 साल पहले 27 साल की थी ना। तुम ये सवाल काहे नहीं कर पाए भैया? एक बार के लिए अब आप ये सवाल बेटा बहुत ध्यान से समझिएगा प्लीज। आप इस क्वेश्चन को बेटा बहुत ध्यान से समझिएगा। दिस क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दोस्तों मेरे को ना आपसे 2 मिनट का टाइम देना पड़ेगा। कॉल आया बेटा कि मुझे फॉर्म भरना है प्लीज, तो 1 मिनट का वेट करो आप लोग ना, मैं थोड़ा सा अर्जेंट काम कर दूंगा एक, फिर बेटा रह जाएगा बीच में यार। इस सवाल में तुम्हें सिखाऊंगा बढ़िया बढ़िया तरीके, तुम्हारे बहुत काम की चीज आएगी, बस तुम समझ लेना एक बार। सुनो बेटा, रुको भैया रुको, रुको 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 भैया, रुको भावेश, रुको बेटा, रुको प्लीज। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ टू ब्रदर इज 1:2। सुनो बेटा, ए और बी दो भाई मैंने मान लिए, ठीक। प्रेजेंट एज का जो रेशियो आया है ना, ये 1:2 लिख दिया मैंने, ऐसे 1:2। अब ये जो अपन एरो लगाते हैं ना, इस एरो को अपन 1:2 कह देते हैं, 1:2, ठीक है। ये एरो का मतलब है प्रेजेंट, आज का। अब देखो पहले की बात चलनी है, ऐसे बैक जाऊंगा 5 साल पहले, -5 का मतलब क्या है, मैं 5 साल पीछे बात कर रहा हूं, 5 साल बैक। ये अनुपात कितना है? 1:3, ठीक। और 5 साल बाद का अनुपात पूछा है आपसे, कहा है कि 5 साल बाद का अनुपात ज्ञात करना है। एक बार आप मुझे बताओ, जितना सा तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, क्या उतनी बात तुम्हें समझ में आ रही है? ठीक है। अब बेटा देखो, सीधी सी बात समझना, कंसेप्ट समझना पहले आप, उसके बाद बात करेंगे और अपन कोई। पहला तरीका होता है कि डिफरेंस को सेम करना, डिफरेंस को सेम करना। मैंने आपसे कहा था कि दो लोगों की एज का डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता। जो डिफरेंस आज है वही 5 साल पहले था, वही 5 साल बाद आएगा, है ना। लेकिन ये क्या बेटा, रेशियो में तो इनका अंतर 2 आ रहा है और इनका अंतर 1 आ रहा है, ये कोई अच्छी बात तो है नहीं। अब देखो ऊपर वाले का गैप कितना था? 2, इनका कितना था? 1, तो डिफरेंस को इक्वल करना पड़ेगा, डिफरेंस को इक्वल करना पड़ेगा। डिफरेंस को इक्वल कैसे करें? तो नीचे वाले को 2 से गुना कर लेते हैं। मतलब बेटा मैं 1:2 को क्या बताओ 2:4 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात में। 1:2 को 2:4 लिख सकता हूं ना। बस इतना सा काम कर लीजिएगा, बात आपकी हो गई। कैसे? सुनो बेटा, ये 1 से 2 हुआ, ये 3 से 4 हुआ, कब? 5 साल बाद। 5 साल के बाद ये 1 से 2 हो गया, ये 3 से 4 हो गया, तो रेशो में तो 1 बढ़ा ना बेटा, आपकी यूनिट में तो 1 बढ़ा, और वास्तव में कितना बढ़ा? 5। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 5। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो 1 की वैल्यू 5 आ गई, तो इसकी वैल्यू 10 और इसकी वैल्यू 20 आएगी क्या? बोलो बेटा, 1 की वैल्यू 5 आ गई, तो 2 की वैल्यू 10 और 4 की वैल्यू कितनी आ गई? 20। काफी आसान है जी। हाँ, ये तो वर्तमान एज आ चुकी है 10 साल 20 साल। आपसे पूछा था 5 साल के बाद, बेटा 5 साल के बाद में ये आदमी 15 साल का, 5 साल के बाद में ये आदमी 25 साल का, तो रेशो कितना बताओ? 3:5 बन जाएगा। क्या बताओ रेशो कितना? 3:5 बन जाएगा। एक सिंपल तरीका तो ये बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात आपको समझ में आ गई, आपने एज ज्ञात कर ली, डिफरेंट आपने चेक कर लिया। अच्छा मैं देखो इसको आपको बिल्कुल सिंपल बता रहा हूं, बिल्कुल सिंपल। वर्तमान रेशो कितना है? 2:4। 5 साल पहले कितना था? 1 था। अब सुनो बेटा, 5 साल बाद में ये 1 से 2 हो गया, 5 साल बाद में ये 3 से 4 हो गया। तो आप मुझे बताओ ना,
5 साल में एक एक यूनिट बढ़ा, 5 साल में एक एक यूनिट बढ़ा, तो अगले 5 साल में भी तो एक एक बढ़ेगा। ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा बेटा, खत्म बात। ये लो भाई, ऊपर वाले 5 साल में एक एक यूनिट बढ़ा, तो अगले 5 साल में भी तो एक एक ही बढ़ेगा। 3:5 आपके सवाल का उत्तर, काम खत्म। ये लो, समझ गए बात? कुछ करने की नीड नहीं है बेटा। उन 5 साल में जितनी एज बढ़ेगी, अगले 5 साल में उतनी तो बढ़ेगी। डन। अच्छा, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं बेटा, इनिशियल फाइनल से कर सकते हो। इनिशियल फाइनल का तरीका याद है तुम्हें? हमने सारी गणित में इनिशियल फाइनल आपको पढ़ाया बेटा। सुनो, इनिशियल मतलब पहले, फाइनल मतलब बाद में, ठीक है? तो पहले रेशो कितना था? 1:3। भाई इनिशियल तो 1:3 था ना पहले। स्टार्टिंग में देखो, जीवन में पहले वाला तो पहले आता है, इनिशियल पहले आता है। फाइनल रेशो 1:2। कब हुआ? जब 5-5 साल दोनों के बढ़ाए। जब दोनों के 5-5 साल बढ़ाए, रेशो बन गया 1:2। तो आप ये जानते हैं बेटा, इनका मल्टीप्लाई 2, इनका मल्टीप्लाई 3, अंतर आ गया 1, और इनका अंतर कितना आएगा? 5। तो बेटा 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 5। अरे इनिशियल फाइनल याद है ना बेटा? 2, 3 और ये 5, 5। बिल्कुल बढ़िया बेटा। ये बताओ कि जो वैल्यू बनती है, इसका मल्टीप्लाई हमेशा इनिशियल से करते हैं ना बेटा? इसका मल्टीप्लाई हमेशा इनिशियल से करते हैं। जी हाँ। तो ये वाली एज आ गई 15 साल और ये वाली एज आ गई 5 साल। यानी कि 5 साल पहले की एज आई थी 5 और 15, तो वर्तमान एज आ जाएगी 10 और 20। 5 साल बाद की आ जाएगी 15 और 25। रेशो बन जाएगा 3:5। सवाल करने के बेटा 10 तरीके हैं, जो तुम्हें उचित लगे उससे कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, उत्तर आपका सेम ही आना है बेटा हर हाल में। एक बात और समझो बेटा, एक बार प्लीज आप सवाल समझिएगा। निशी और विनी दो लोग हैं, एन और वी, ठीक? अब देखो, ये मैं लगाता हूं एरो प्रेजेंट के लिए। ये प्रेजेंट का एरो है बेटा, 6:5, ठीक? 9 साल बाद, यानी आज से 9 साल बाद अनुपात बन जाएगा 9:8। ये अब देखो, इनिशियल फाइनल से करके बता रहा हूं पहले आपको, मैं पहले बता रहा हूं इनिशियल फाइनल से। पहले था 6:5, बाद में रेशो हो गया 9:8। कब हो गया? जब 9-9 साल दोनों में इंक्रीज कर दिए। ऐसे करोगे बेटा, ऐसे करोगे ना। इनिशियल फाइनल 6:5 था, 9:8 हो गया। ध्यान दीजिएगा, इनिशियल मतलब जो आपके जीवन में पहले था, फाइनल मतलब जो बाद में आया। बेटा मैं आज की और 10 साल बाद की बात करता हूं, है ना? आज और 10 साल बाद की बात करता हूं, तो इनिशियल कौन सा होगा? बताओ बताओ। आज और 10 साल बाद हुआ तो इनिशियल आज का ही होगा। आज का दौर पहले आया, 10 साल तो बाद में आएगा। हाँ। और अगर सवाल में आपको रेशो दिया जाए आज का और 5 साल पहले का, आज का और 5 साल पहले का, तो इनिशियल कौन सा बनेगा? 5 साल पहले वाला। ये तो कॉमन सेंस है बेटा, ये याद नहीं करना है। ये कॉमन सेंस है, याद नहीं करना है, ठीक है? बिल्कुल। 48-45 का गैप कितना हो गया? 3। और 3 की वैल्यू आ गई 9। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 3। 1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 3 है। और देखो, आपसे एज का डिफरेंस पूछा था बेटा, तो डिफरेंस का मतलब ये 1 का वैल्यू 3 ही तो आएगी। आपसे उनकी एज का अंतर पूछा है बेटा, तो एज का अंतर तो 3 ही आ गया, खत्म। और वैसे भी आप कॉमन सेंस से करते प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ रहा है? देखो इधर भी डिफरेंस कितना है? 1। डिफरेंस कितना है? 1, तो दिक्कत ही नहीं। जब डिफरेंस इक्वल है ना, तो सवाल जाएगा गोली की स्पीड से। 6 से 9 हुआ, 5 से 8 हुआ, कितना बढ़ा? 3। क्यों? क्योंकि 9 साल बढ़े। तो 9 की 3 की वैल्यू कितनी आ गई? 9। और 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 3। बेटा जिन बच्चों ने रेशो मेरे साथ नहीं पढ़ा, उनको शायद दिक्कत समझने में आ सकती है, और जिन्होंने रेशो की क्लास पढ़ी अच्छे से, वो ये सारी बातें समझ पा रहे हैं ना बेटा। इनिशियल फाइनल रेशो को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं वैल्यू आ गई, वैल्यू क्या होती है, ये बातें आप लोग समझ पा रहे होंगे। एक बात और समझो भैया, 40 नंबर सवाल सेम है। ये नीरज, ये कुसुम, वर्तमान एज का अंतर है 8 साल। 10 साल बाद की बात करूंगा, 13-12। चिंता की बात ही नहीं है, सवाल देखते ही समझ में आ गया कि बेटा ये 10 है ना, 10। क्या ये बताओ 5 की वैल्यू है क्या? अरे सुनो भैया, ये भी 8 से 13 हुआ है, ये भी 7 से 12 हुआ, 5-5 बढ़ा है भैया, 5-5 बढ़ा है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो एज का डिफरेंस 2 साल आ गया बेटा। अच्छा ये बताओ बेटा, अगर देखो इनका डिफरेंस भी 1 था, इनका डिफरेंस भी 1 था, अगर ये डिफरेंस इक्वल ना था तो, अगर ये डिफरेंस इक्वल ना होता तो पहले अपन करते। कितनी बढ़िया बात है यार ये। एक मिनट रुको बेटा।
हाँ बेटा, ये जो टॉपिक है ना, रेशियो, पार्टनरशिप, एज, इन सबके सवाल इनिशियल, फाइनल और वैल्यू से होते हैं, इनके अलावा कोई दिक्कत ही नहीं है सवाल में। सुनो, संगीता और उसकी पुत्री की औसत। अच्छा, यहां से एक छोटी सी बात और सुन लो, आपके क्वेश्चन में एक वर्ड आएगा बच्चों, एवरेज। एवरेज का मतलब सब बच्चों को पता ही होगा, स्कूल में खूब पढ़ा है आपने। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ऐसा, ठीक। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बटा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यही होता है। हिंदी की बात करूं बेटा मैं आपसे कि औसत, औसत क्या होता है? सभी प्रेक्षणों का योग बटा सभी प्रेक्षणों की कुल संख्या। सभी प्रेक्षणों की कुल संख्या, ऐसा। तो यहां बच्चों मेरी एक बात पे फोकस कीजिएगा, संगीता और उसकी बेटी की एज का, देखो दो ही लोग हैं सवाल में बेटा, दो ही लोग हैं। संगीता है, शॉर्ट में करता हूं बेटा यार, एस और करता हूं, ये संगीता है, ये उनकी डॉटर। इनका रेशो है 7:8। बेटा ये बताओ रेशो प्रेजेंट का ही है क्या? ये बताओ रेशो प्रेजेंट का ही है ना? जब कुछ बताया नहीं कि 5 साल बाद 7 साल, तो प्रेजेंट का रेशो होता है ये, प्रेजेंट के सामने मतलब वर्तमान का रेशो है, खत्म। बेटा इन दो लोगों का एवरेज 16 है, दो लोगों का एवरेज 16 है, तो बताओ टोटल 32 रहा होगा क्या? अब ऐसे लिखा मत करना कि 16 गुना 2 करना है, कॉमन सेंस की बात है, दो लोग हैं यार, एवरेज 16 है, जोड़ 32 आएगा। 32 को 7:1 में बांटोगे तो 7 चौका 28, 4 एकम 4, 28 साल एज आ गई बेटा संगीता की। संगीता की एज आ गई 28 साल आ गई बेटा। खत्म। कितने सालों के बाद में अनुपात 9:10 आएगा? ऑप्शन से करोगे, हमने सवाल ऐसे खूब किए हैं बेटा, एक्स वैक्स मत मानना यार, आंसर यही आ गया। 10 साल बाद में ये 45 का और ये 50 का रेशो आ गया, 9:10, खत्म। बताओ यार, इससे आसान इस दुनिया में कोई चीज है? बिल्कुल भी नहीं है सर। बेटा देखो इस क्वेश्चन में मैं बात कर रहा हूं टोटल की, अब जरा गौर कीजिए, ये दया है, दया, दया कुछ तो गड़बड़ है, दया, और ये है नमन, दया और नमन जी। देखो बेटा गौर कीजिए, गौर कीजिए, 6 साल पहले दया की आयु और नमन की आयु में 18 साल का अंतर था। वर्तमान आयु का टोटल 30 है। बेटा आप मुझे बताओ इन दोनों की वर्तमान आयु का टोटल कितना? 30 है क्या भाई? वर्तमान टोटल कितना है? 30। टोटल आज कितना है? 30। तो डिफरेंस ना, डिफरेंस 6 साल पहले 18 साल का था, तो बेटा आज भी डिफरेंस इनका 18 साल का ही है क्या? बोलो 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 बोलो। एज का डिफरेंस तो कभी चेंज नहीं होता, एज का डिफरेंस तो कांस्टेंट रहता है। 6 साल पहले जितना डिफरेंस था उतना ही भाई साहब आज रहेगा, उतना ही 5 साल बाद रहेगा, उतना ही 20 साल बाद रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। ये बताओ। अब देखो, अब ना लोग क्या करते हैं, इनको जोड़ते हैं, फिर नमन को काट देते हैं, 2 गुना दया लिखते हैं, मत किया करो। देखो अगर आपको दया की एज ज्ञात करनी है, कुछ नहीं करना बेटा, जोड़कर इनका आधा कर दो। दया और नमन की एज ज्ञात करनी है ना, पहले जोड़कर आधा करो, 48 का आधा कितना हो गया? 24। और नमन की एज ज्ञात करनी होती मान लो, तो आप इनको घटा के आधा कर दिया करो, काम खत्म। पहले जोड़कर आधा फिर घटाकर आधा, दोनों की ये प्रेजेंट एज आ गई है। गौर कीजिएगा, ये प्रेजेंट एज आई है, दोनों की प्रेजेंट एज यानी आज की एज आई है बेटा। मैंने सवाल आज की एज को लेकर सॉल्व किया था, इसलिए 6 साल पहले दया कितने साल का था बेटा? 6 साल पहले दया 18 साल का था क्या? दया आज 24 साल का है, तो 6 साल पहले दया कितने साल का था? 18 साल, 18 ईयर, काम खत्म। अरे बोलो बोलो बोलो। सुनो भाई, इक्वेशन कौन सी इन्हें होती नहीं कोई। ओ, डायरेक्ट क्वेश्चन इनिशियल फाइनल का। प्यारे बच्चों समझो रे समझो, यश और नीरज, ये 2:3 कब का अनुपात है? वर्तमान। अगर मैं पूछूं 3 साल बाद,
3 4। तो क्या बेटा बताओ दोनों केस में डिफरेंस कितना, एक एक आ रहा है क्या? 2 और 3 में 1 का डिफरेंस, 3 और 4 में 1 का डिफरेंस। खत्म कहानी। पहले जरूर चेक करना कि एज का डिफरेंस सेम है क्या। देखो ये भी 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ। बेटा 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 6। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? सॉरी 1 की 3। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो यश की एज कितनी आ गई? 6 7। बेटा 1 की वैल्यू 3, 2 की वैल्यू 6। यार आपने तो रेशियो में इतने हाई क्लास क्वेश्चन पढ़े थे, क्या इनको देखकर आपको लगता नहीं है बहुत सिंपल है? मतलब मेरे को लग नहीं रहा बेटा। देखो एज का ना लोगों में खौफ होता है सही, तो ये तो यार बहुत बेकार टॉपिक है, जबकि इसमें लैंग्वेज अगर पढ़ोगे तो मतलब सो सिंपल। इतने बेटा डिफिकल्ट क्वेश्चन करने के बाद, मिक्सचर एलिगेशन पढ़ने के बाद, ये तो मतलब मजाक से ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। हाँ ये एग्जाम में आते हैं भाई। देखो साकेत कह रहे हैं 22 तक बनाया, तो बेटा 22 तक बनाए कितने क्वेश्चन बन गए? ये राहुल और ये रश्मि, ये ना मुझे इतना भी आपको बेटा समझाने को लिखना पड़ता है। देखो अब वर्तमान रेशो है 2:1, बढ़िया। 30 साल बाद यानी 30 ईयर्स की बात करते हैं, 7:6। पहले आप मुझे ये बताओ दोनों में 5 5 सेम बढ़ रहा है ना? ये सेम बढ़ना जरूरी है। अगर सेम ना बढ़ेगा तो पहले सेम करेंगे, पहले अपन सेम करेंगे। तो बेटा ये बताओ 30 कितने 5 की वैल्यू है क्या? 30 कितने 5 की वैल्यू है? आपने राहुल की एज पूछनी है, 2 से गुणा कर लो, 12 उत्तर आ गया। एक 20 नंबर सवाल में और कर रहा हूं, देखो बेटा। आप लोग मुझे बताओ इस सवाल का उत्तर क्या है आपका? वेरी गुड। सबका उत्तर सेम ही है ना बेटा? सुजाता और पूजा, आज का डिफरेंस 6 5। 15 साल के बाद 9 8। दोनों में 3 3 बढ़ रहा है। पेन उठाओ भी मत। ये 15 3 की वैल्यू है, 1 की वैल्यू 5 आ गई, तो 6 5 30 आ गया आंसर बेटा। ये पेन उठाना भी पाप है बेटा। माइंड में ही होगा ना बेटा। ये हम चाहते हैं कि सवालों को माइंड में कर पाओ, चीजों को दिमाग में समझ पाओ, ऐसा काम तुम्हारा होना चाहिए। विलेन 15/3 आएगा बेटा। साक्षी बेटा जो ऊपर नाम लिखा आता है उसको देख के मत चलो, क्लास का कंटेंट देख के चलो क्या चल रहा है। ये क्वेश्चन सेल्फ कर लोगे, सेम सवाल है बेटा। ये क्वेश्चन एकदम सेम है, सेल्फ करोगे आप लोग इसको? बिल्कुल एकदम सिंपल है बेटा, खुद से करना है आपको सवाल ये। अच्छा ये सुन लीजिए आप, ये सुन लीजिए बेटा। देखो मेरे पास 2 बालक हैं, एक का नाम है सुशील और एक का नाम है स्नेहिल। 2 लोग हैं, एक का नाम है सुशील, एक का नाम है स्नेहिल, ठीक। देखो ये तो मैं लगाता हूं बेटा एरो वर्तमान के लिए, ये तो बात करते हैं आज की, कोई बात नहीं। 6 साल पहले कह रहा है जी, 6 साल पहले सुशील की आयु स्नेहिल की आयु से 3 गुना थी। क्या इनमें 3:1 का अनुपात था? हाँ बताओ यही था ना। 3 टाइम्स का मतलब क्या है? 3 का रेशो था, खत्म। आज से 6 साल बाद, आज से 6 साल बाद सुशील की आयु स्नेहिल की आयु का 5/3 होगी, यानी रेशो 5:3 बनेगा क्या? हाँ। अब दोस्तों आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ। देखो यहां से लेकर यहां तक जाने में 2 बढ़ा और ये भी 2 बढ़ा, लेकिन साल तो बताओ 12 बीत गए क्या? बेटा साल तो बताओ 12 बीत गए ना। भी एक तो बात है आज से 6 साल पहले, एक आज से 6 साल बाद, दोनों का डिफरेंस तो 12 साल का आएगा बच्चों। तो ये 12 की वैल्यू आ गई। तो बेटा 12 की वैल्यू कितनी आ गई? आपके नजर 2 आएगी। 12 की वैल्यू अगर 2 आएगी तो स्नेहिल की एज पूछी है, 1 से गुना करूंगा, बेटा 6 साल एज आ गई। लेकिन गौर कीजिएगा ये 6 साल एज कब की आई है? नहीं बेटा सुशील की एज नहीं पूछी बेटा हमसे, 24 आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा 12 साल। 24 साल वाले बच्चे पता है क्या कर रहे हैं? वो सुशील की एज बता रहे हैं, सुशील की एज बता रहे हैं। बेटा तुम्हें पेपर में कंफ्यूज करने को ना दोनों नाम एस पर देगा, सुशील स्नेहिल, ताकि आप एस नहीं लिख पाओ, आपको दोनों लिखना पड़ेगा ना। प्रेजेंट एज पूछा है, प्रेजेंट एज है स्नेहिल की, प्रेजेंट एज 12 साल आएगी। 12 ईयर इज द करेक्ट आंसर। 12 साल आपके सवाल का सही उत्तर है। कर पाओगे सवाल? बिल्कुल कर पाएंगे आप, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये 2 लोग हैं ए और बी,
वर्तमान रेशो कितना है 5:7। 18 साल पहले कितना था 8:13। अब देखो जी, लोग कहते हैं गुरुजी ये तो क्या बात हुई, 3 कम हुआ, ये 6 कम हुआ। आप यूं चेक किया करो कि इधर एज का डिफरेंस कितना है 5, इधर कितना है 2। सही बात तो नहीं है सर, ये तो अच्छी बात थोड़ी है। एक जगह एज का अंतर 5 है, एक जगह 2 है ना। ऊपर वाले को बेटा 2 से मल्टीप्लाई करूं क्या, और नीचे वाले को 5 से मल्टीप्लाई करूं? आ रही है बात समझ में? ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया बेटा कितना बनेगा, 16 और 26 बनेगा जी। नीचे वाले को 5 से मल्टीप्लाई किया बेटा 5 से, तो 25 और 35 बनेगा क्या? अब काम हो गया, अब बेटा काम हो गया अपना जीवन में, और कुछ चाहिए ही नहीं। 9 प्लस किया हुआ है, 9 प्लस किया हुआ है, तो इसका मतलब ये 18 वैल्यू है 9 की, 18 वैल्यू है 9 की। और आपसे पूछा कि क्या पूछा है, इन दोनों की उम्र पूछी है। कोई बात नहीं, एक की वैल्यू कितनी आ गई 2। आपके सवाल का उत्तर हो गया 50 और 70, 50 ईयर्स एंड 70 ईयर, 50 साल और 70 साल। 24 नंबर सवाल के बारे में क्या विचार है? सवाल आओ, कौन सा नहीं बना बताओ मुझे, कर लोगे सवाल ये? एक तो देखो रीना और मीना का बेटा रेशो दिया है आज का 3:1। एक आपको दिया है 10 साल बाद का 2:1। पहले डिफरेंस इक्वल कर लेना, इनमें 2 का है, इनमें 1 का है, इसको लिखो 4:2। इसको ना 4:2 लिख लिया करो, खत्म। 10 1 की वैल्यू आ गई, तो इसकी एज आ गई 30 साल, इसकी एज आ गई 10 साल। 5 साल पहले 25 और 5 होता 5 1, उत्तर बनेगा 5 1। खाली एज क्या होती है कैलाश, एज तो भरी होती है बेटा। 25वां क्वेश्चन, दो भाइयों की एज का अनुपात 1:2 है। 5 साल पहले ये था, 5 साल बाद क्या आएगा, कर पाओगे सेल्फ? ठीक है बेटा, 25 क्वेश्चन पूरे हो गए। 5 मिनट का ब्रेक ले लो, 5 मिनट के बाद आगे मिलते हैं, फिर बातें पढ़ेंगे। नए नए टाइप भी आएंगे बेटा, ये तो मैंने एक टाइप के मल्टीपल क्वेश्चन डाल रखे हैं प्रैक्टिस के लिए। अभी देखो नई नई बातें खूब सारी आएंगी आपके लिए बढ़िया से, और ट्राई करते हैं ब्रेक के बाद। इतने इसका बताओ आंसर क्या है, ट्राई कर लो आप। हाँ बेटा, रिपीट सवाल था ये, तो इसलिए कहा था बी आंसर देने वालों 3 5 आंसर आएगा। रिपीट क्वेश्चन था ये, पहले अपन सवाल कर चुके हैं, सेम डिट्टो फोटोकॉपी यही का यही।
26 नंबर सवाल बेटा सेल्फ करने वाला है, बताओ कर पाओगे? करके बताओ सारे बच्चे, मुझे क्वेश्चन पढ़कर बताओ लैंग्वेज समझ में आई या मैं करवाऊं आपको? 26 के बारे में क्या विचार है आपका? रूप नारायण भैया, थोड़ा बहुत तो भगवान की दया से काम कर भी लिया करो। कुणाल और सागर, वर्तमान रेशो नहीं दिया हुआ हमको, 6 साल पहले की बात करी हुई है 6:5, 4 साल बाद की बात करी हुई है 11:10, 5 बड़ा 5 बड़ा, 5 की वैल्यू 10, 5 की वैल्यू 10 का मतलब 1 की वैल्यू 2, ये एज आ गई 12 साल और ये एज आ गई 10। प्रेजेंट एज पूछेगा तो ये आएगी 18 और ये आएगी 16। हमसे पूछा गया था सागर की वर्तमान एज कितनी है, 16 ईयर है बेटा। यार इस प्रकार के बेटा आप कई सवाल कर चुके हो और ये सेम सवाल तो थोड़ा ट्राई करो ना बेटा। यार ये सेम क्वेश्चन बेटा हमने कई बार करे हैं, इनको तो सेम कर सकते हैं। 27 नंबर सवाल बेटा सेल्फ आपके लिए है, आप करोगे प्लीज, जैसा मैंने अभी किया ना, डिटो सवाल है यार, एकदम कतई सेम है, कोई फर्क नहीं है। 28 नंबर सवाल एकदम सेम है, 10 साल पहले 5 साल बाद, 15 की वैल्यू दी गई है, एडजस्ट करना है बेटा, खत्म। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल बेटा, ये सारे क्वेश्चन वही हैं इनिशियल फाइनल वाले। बिल्कुल भैया उत्तम जी, चिंता मत करो भाई, तुम्हें ये बीच में थोड़ा 4 दिन डिस्टर्ब सा हो गया मामला, अब गाड़ी ट्रैक पे आ गई है तो सब कुछ ठीक होगा। अभी नहीं लोकेश भैया, अभी नहीं। सेम सेम ये सुनो, अच्छा कुछ नहीं है बेटा, तो 36 नंबर सवाल से बातें, लैंग्वेज चेंज है और कुछ नहीं है। पी और क्यू की वर्तमान आयु का योग 42 साल है, ठीक। 3 साल पहले पी की आयु क्यू की आयु का 5 गुना थी। पी और क्यू की वर्तमान एज ज्ञात करनी है, पी और क्यू की आपको वर्तमान आयु निकालनी है। बेटा मुझे एक बात बताओ, पी और क्यू की वर्तमान आयु का योग कितना है, 42 साल, ठीक। 3 साल पहले, 3 इयर्स बिफोर, ये ध्यान रखना कब की बात कर रहा है एग्जाम में, 3 साल पहले पी की आयु क्यू की आयु का 5 गुना थी। क्या इनमें रेशो 5:1 का था? क्या इनमें रेशो 5:1 का था? मतलब 5 गुना का मतलब यही होता है 5 टाइम्स का मतलब। दोस्तों मित्रों एक बात मुझे बताओ यार, कि दो लोगों का एज का टोटल आज 42 साल है, आज इनकी एज का जोड़ 42 साल है, तो 3 साल पहले इनका टोटल 36 साल रहा होगा क्या? इसमें से 3 नहीं 6 कम करना है बेटा, 3 साल तो एज इसकी भी कम होगी, 3 साल एज इसकी भी कम होगी, दोनों में 3-3 साल बेटा कम करेंगे ना, तो ये तो बात बनेगी। तो ये बताओ 5:1 है और ये 36 साल है, मुझे बताओ बेटा इसकी एज आएगी 30 साल और इसकी एज आएगी 6 साल, यही बनेगा। एज का डिफरेंस कितना आया? एज का डिफरेंस आया जी 24 साल। एज का डिफरेंस कब आया? कितना आया? 24 साल। कई लोग कहते हैं सर ये तो 3 साल पहले का आया था, आज कितना होगा? बेटा आज भी 24 साल ही होगा, डिफरेंस जितना 3 साल पहले था आज भी उतना ही होगा ना बेटा। अगर ये सवाल में आपको कंफ्यूज करने को बोल देता कि बताओ 5 साल बाद में एज में कितना अंतर होगा, तो 5 साल बाद भी सेम ही होगा। ये तो आपको नाटक करवाने के लिए बिना मतलब बोलेगा कि 10 साल बाद ये क्या होगा वो क्या होगा, कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ भी नहीं होगा, एवरीथिंग विल बी सेम। कोई दिक्कत नहीं है, ओ सिंपल, कोई दिक्कत नहीं कर पाएंगे, 38 नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं। सुनो बेटा, ए और बी दो लोग हैं, ए और बी, ये रो वर्तमान एज का रेशियो है ना 7:2 है, ठीक है। 7 साल पहले 7 ईयर बिफोर ये रेशियो था 6:1। पहले आपको सवाल को ना इस प्रारूप में लिखना आना चाहिए, ये प्रारूप लिख लो बेटा, ये बहुत काम की चीज है, सवाल इसे बहुत फास्ट बनेगा आपका। अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ, क्या इनमें भी अंतर 5 का है, इनमें भी 5 का है? आप होगे सर कहीं दूर दूर तक दिक्कत नहीं है, तो बेटा एक की वैल्यू कितनी 7 आ गई क्या?
बताओ बताओ बताओ, एक की वैल्यू कितनी, 7 आ गई क्या? अरे भैया, एक ये 6 से 7 हो गया, ये 1 से 2 हो गया, एक की वैल्यू कितनी, 7 आ गई। एक यूनिट की वैल्यू अगर 7 है, मेरे से पूछा था एज का टोटल बताओ, एज का टोटल तो 9 यूनिट है, 9 7 63। ये लो, तो शीट में आंसर अलग दिया है क्या अर्पित? भाई शीट में उत्तर अलग दिया है कोई इसका? अच्छा, 38 नंबर सवाल मतलब चेक करवाऊं मैं आपका शीट का? 63 आंसर आएगा बेटा, लॉक कर लीजिएगा। ये सवाल सेम है आपके लिए, डिफरेंस सेम है स्वाति, करूंगा क्या बेटा मैं, है सेम ना। देखो 6 और 1 का डिफरेंस कितना है, 5। 7 और 2 में कितना है, 5। तो सब कुछ सेम तो है बेटा, अगर सेम ना होता तो मैं करता। स्वाति बताओ क्या कहना चाहते हो? डिफरेंस बेटा सेम है ना, अगर सेम ना होता तो मैं कर लेता। यहाँ तो सेम दिया हुआ है, तो क्यों क्यों करूंगा भाई? कोई बात नहीं, सेम सवाल है। नहीं बेटा, साक्षी एज की फर्स्ट क्लास नहीं है, एक्चुअली ये रेशो का कंसेप्ट है, इसको करने के लिए रेशो आना जरूरी है बेटा, रेशो के बिना एज नहीं होगा, भी नहीं होगा। सेम क्वेश्चन। ओ, बेटा इन सारे सवालों का स्ट्रक्चर एकदम सेम है, सब में एक ही बात चल रही है, कतई कांस्टेंट, एकदम 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 सेम। तुम्हें एक साथ इतने पैटर्न के सवाल कहीं ना मिलेंगे बेटा। बट थोड़ी इस सवाल में ना प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई यार, यहाँ पे ना ए नहीं आएगा, इसको पी कर लेना, पी। ए का तो नाम ही नहीं है। एक साथ तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए एक ही प्रकार के इतने इतने सवाल नहीं मिलते बेटा। हमने हर कैटेगरी के 15 15 20 20 क्वेश्चन डाल दिए, बालक ने शीट को 3 बार लगा दिया, तो जीवन में मैथ्स में से चिंता करने की नीड नहीं है। सुनो बेटा, एक्स और वाई की एज का रेशियो है 3:5। जब आपको डायरेक्ट ऐसे बोले ना कि एक्स और वाई की एज में 3:5 का अनुपात है, तो ये प्रेजेंट की बात होती है बेटा, प्रेजेंट की बात होती है ना। तो आप मुझे बताओ एक्स और वाई में प्रेजेंट में अनुपात कितना है, 3:5। कोई बात नहीं, ठीक है। एक्स पी से 5 साल बड़ा है, ठीक है। एक्स की आयु, अच्छा यहाँ पे क्यू आएगा, एक्स इज क्यू, ठीक है, ठीक, क्यू आएगा बेटा, ए पी से 5 साल, क्यू, एक्स इज 5 ईयर ओल्डर देन पी। अच्छा ये बताओ, एक्स जो है वो पी से 5 साल बड़ा है क्या बेटा? अरे बोलो बोलो, एक्स पी से 5 साल बड़ा है ना, और एक्स की आयु क्यू की आयु की आधी है। एक्स जो है ना, एक्स बेटा वो क्यू की आयु से आधा है, ऐसा भी है क्या? आपको दो बातें बताई बेटा, एक्स पी से तो 5 साल बड़ा है, और एक्स क्यू का आधा भी है, ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। और बोला पी और क्यू का टोटल 40, पी और क्यू का टोटल कितना है, 40। मेरे को वाई की एज चाहिए बेटा, देखो वाई की एज तब निकलेगी जब एक्स की एज आ जाएगी। मेरे को एक्स की एज फाइंड कर लूंगा तो वाई कितना आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स तक पहुंचते हैं, आप मुझे बताओ इस पी की जगह पर, इस पी की जगह पर क्या मैं x-5 लिख लूं बेटा? इस पी को x-5 कर लेता हूं। आप कहोगे हाँ सर। अच्छा इस क्यू की जगह पर 2x लिख लूं, 2x, कोई दिक्कत नहीं हो तो आपको? बराबर कितना, 40 हो गया क्या? डन, खत्म। 3x की वैल्यू आ गई बेटा 45, x की वैल्यू 15 आनी चाहिए, क्या बोलो हाँ? यानी x की एज अगर 15 साल की है तो y की एज 25 साल की है। इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन था, लैंग्वेज को आपको सॉर्ट आउट करना बेटा, और कुछ नहीं है। बड़ा सिंपल है। लो बेटा,
शीट नंबर 1 बेटा हो गई कंप्लीट आपकी एज की। शीट नंबर 1 में 57 सवाल थे। ये सारे सवाल बेटा बिल्कुल बेसिक वाली थीम पर काम करते हैं। इन सारे क्वेश्चंस में बहुत इजी वाला पैटर्न मैंने आपको बताया कि किस प्रकार आप डिफरेंस को इक्वल करके आपका सवाल सॉल्व करेंगे। बेटा 57 के 57 सवाल बताओ, आप सबके बताओ कुछ क्लियर हुए? काफी आसान थे। जिन्होंने रेशो पढ़ा वो कह रहे हैं गुरुजी ये तो बहुत सिंपल जानकारी है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, बहुत होमवर्क कहाँ हो गया बेटा, 57 सवाल है, 1 घंटे का खेल नहीं है बेटा, 1 घंटे का भी खेल नहीं है, बिल्कुल इजीली इनको आप रिवीजन करना बेटा। और पहले 4 दिन का ऑफ था, उसमें आपने रिवाइज क्यों नहीं किया? मैंने टेक्स्ट भी किया था आपको टेलीग्राम पर कि बेटा ये क्वेश्चन रिवाइज कर लीजिएगा, इनको रिवीजन करना जरूरी है, एग्जाम था, कोई बात नहीं। सुनो बेटा सुनो, देखो जी, अब जो कहानी शीट नंबर 2 में स्टार्ट कर रहा हूं, कंसेप्ट तो सेम चलेंगे, सवालों की लैंग्वेज थोड़ी बदलेगी। अच्छा, इस सेकंड वाली शीट में थोड़े सवाल ज्यादा है बेटा, इसमें सवाल है आपके लिए 71 71 क्वेश्चन है आपके लिए शीट में। ठीक है, इसमें बेटा देखो मैंने ना आपको पहले एक बात बताई है, टोटल वाले क्वेश्चन। टोटल वाले का मतलब क्या, सुनो मेरी बात, ए बी सी 3 लोग हैं मान लो, सपोज दैट इनका टोटल आ जाए 50 साल प्रेजेंट। ठीक है, ये जो 50 साल इनकी एज का सम है ये आज का है, प्रेजेंट का। आप मुझे बताओ 10 साल बाद इनका सम कितना आएगा? 10 साल बाद में इनका सम कितना आएगा? बताओ बच्चा बताओ। 80 साल आएगा, क्योंकि तीनों की एज 10-10 साल बढ़ेगी। तीनों की एज अगर 10-10 साल बढ़ेगी तो 80 बनना चाहिए। अच्छा, आज से 5 साल पहले सम कितना था? आज से 5 साल पहले सम कितना था? तो आप कहोगे सर 35 साल आएगा। कितना आसान है ना? ओ माय गॉड, इतनी इजी बात। हाँ सर, एज के टोटल में कितने लोग हैं ये मैटर करता है, कितने लोग हैं ये मैटर करता है। जैसे मैं आपको ये बोल देता हूं, ए बी सी डी, 4 लोग हैं। ठीक है, प्रेजेंट यानी आज की डेट में इनकी एज का टोटल मान लो 60 साल। 5 साल बाद, 5 साल बाद बेटा बताओ इनकी एज का टोटल कितना आएगा? 80 साल हो जाएगा। बेटा 4 लोग हैं ना, सबकी एज 5-5 साल बढ़ेगी, तो सबकी एज अगर 5-5 साल बढ़ेगी तो 80 साल बनना चाहिए। कहीं कोई एतराज नहीं है सवाल करने में, दूर दूर तक कोई एतराज नहीं है बच्चों। इस सवाल पे आते हैं। पिता और पुत्र की आयु का योग 100 साल है। बेटा ये आज की बात कर रहा है। ठीक है, रेशो दिया है 5 साल पहले का, ये फादर ये सन, ये 5 साल पहले का रेशो दिया है बच्चों, गौर करना। मैं 5 साल पहले का रेशो ऐसे लिखता हूं 2:1, लिखने का फॉर्मेट है मेरा, इन्हें मैं ऐसे लिखता हूं हमेशा, ताकि एग्जाम में थोड़ा फास्ट कर पाता हूं, बस इसीलिए, और कुछ नहीं है। बेटा एक बात बताओ ना, आज अगर टोटल 100 साल है तो 5 साल पहले टोटल 90 साल का था क्या? आज अगर टोटल 100 साल है तो 5 साल पहले टोटल 90 साल का था, और 90 को 2 में बांटोगे तो ये 60 और ये 30, यानी आज पिताजी 65 साल के और बेटा जी 35 साल के हैं क्या? बताओ, आज ऐसा ऐसा है क्या बेटा जी? अरे बोलो बोलो। हाँ, हमसे पूछा था 10 साल बाद में रेशो बताओ। बेटा 10 साल बाद में बात करूंगा तो ये 75 और ये 45, 15 5 75, 15 3 45, उत्तर डी आ गया। ये यू थिंक करने वाली कंफ्यूज वाली इमोजी कौन भेज रहा है भैया? किसको ये बात समझ में नहीं आ रही, बताना मुझे एक बार, एक बार नाम बताओ किसको ये समझ में नहीं आ रहा। साक्षी बेटा थोड़ा ध्यान रखो बेटा, आपने पहली बार क्लास को ज्वाइन किया है तो भैया समझ में नहीं आ रहा है ऐसे। कंफ्यूज वाली कोई बात नहीं है बेटा। जो भी बालक बेटा ये इस प्रकार की इमोजी भेज रहे हैं, मैं आपको बता दूं बेटा कि इस प्रकार की इमोजी सेंड मत किया करें। चलो, अब मुझे इस प्रकार की इमोजी भेज के बताओ कौन भेजेगा। नहीं साक्षी कोई बात है, साक्षी बेटा कहीं है क्लास में। हाँ यार, ये कंफ्यूज वाला काम बेटा जस्ता नहीं है ना ऐसे। हाँ जी सर। ओके ओके ओके,
कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, इट्स ओके यार, जाने दो, ऐसे पीछे नहीं पड़ते बात पे। पिता और पुत्र की वर्तमान एज का योग 60 साल है। 6 साल पहले पिता की एज बेटे की एज की 5 गुना थी। देखो मेरी बात सुनो, इसमें क्या होगा, रेशो दिया होगा अलग टाइम का, टोटल दिया होगा अलग टाइम का, आपने दोनों को सेम टाइम पे पिंच करना है, ठीक है। तो आ जाओ, ये फादर साहब हैं और ये उनके बेटा जी। आपको रेशो दिया है बेटा 6 साल पहले का, 6 ईयर बिफोर। 6 ईयर बिफोर रेशो बताओ बेटा, 5:1 का था क्या? अरे भाई लड़ो मत रे, कोई बात नहीं, छोड़ो यार बेटा, लिमिट में बेटा, ध्यान दो पढ़ाई पे प्लीज, क्लास ऑफ कर देंगे बेटा। 5:1 दिया ना, 5:1। कब का है ये, कब का रेशो है बेटा? ये बात देखना, कब का रेशो है? 6 साल पहले, 6 ईयर बिफोर, ओके। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 है बेटा, वर्तमान आयु का योग 60 है, तो 6 साल पहले इनका टोटल 48 साल था क्या? 6 साल पहले इनका टोटल 48 साल का क्या? इतना ही समझना है बस, इतना ही दिमाग लगाना है कि आज अगर टोटल 60 है ना, तो 6 साल बाद में 48 रहा होगा। मतलब प्यारे बच्चों, 6 की वैल्यू 48, 1 की वैल्यू 8, ये 40 रहा होगा और ये 8 रहा होगा, ठीक। वर्तमान आयु की बात करूंगा, वर्तमान आयु 46 और 14 बनी, लेकिन हमसे पूछा आफ्टर 6 ईयर, 6 सालों के बाद, तो क्या ये 52 और 20 आ जाएगा? उत्तर 20 सही है। कल सुबह 9 बजे थी, कैसे? कल सुबह 9 बजे। बताओ बेटा, एक बताओ, सेम क्वेश्चन है क्या भैया? आपको अलग टाइम का रेशो दिया हुआ है और अलग टाइम का टोटल दिया हुआ है, बस आपने टोटल वाले टाइम का चेक करना है और कुछ नहीं है। रीटा की वर्तमान आयु भारती की 3 साल पहले की आयु की दोगुनी है। दोनों की वर्तमान आयु का योग 30 साल था। 3 साल बाद रीटा कितने साल हो जाएगी? अरे यार कुछ नहीं है भैया, सुनो ध्यान समझो, रीता की वर्तमान आयु भारतीय की 3 साल पहले की आयु की दुगनी है, ठीक है। अब दोनों की वर्तमान एज 30 साल, टोटल 30 साल है। तो देखो ये तो है रीटा, ठीक, और ये भारतीय है, भारतीय 3 साल पहले, भारतीय ना, ये 3 ईयर बिफोर की बात कर रहा है। सुनो भैया, सुनो, सवाल को समझो प्रीति जी। रीटा की वर्तमान आयु और भारती की 3 साल पहले की आयु 2:1 के रेशो में है, 2:1 के रेशो में है। इतनी बात समझ में? रीटा की तो प्रेजेंट एज लिखनी है, भारती की 3 साल पहले वाली लिखनी है, 2:1। अब कहता दोनों की वर्तमान आयु का योग 30 है। सुनो, अगर मैं दोनों का प्रेजेंट एज जोड़ूंगा तो टोटल बनता है 30 साल का। लेकिन दोस्तों आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं रीटा को प्रेजेंट और भारती को 3 साल पहले जोड़ता तो क्या इनका टोटल 27 बनता क्या? भाई सीधी सी बात है, दोनों की आज की एज जोड़ूंगा तो 30 बन रहा है। भारती को 3 साल बैक कर लो, 3 कम करना पड़ेगा ना भैया, तब बताओ टोटल इनका 27 बनेगा क्या है? और 27 को 2:1 में बांटोगे तो ये बनेगा 18 और ये बनेगा 9, 18 और 9। तो पूछा 3 साल बाद रीटा कितने साल हो जाएगी? 21 साल की हो जाएगी बेटा। मेरे को लग रहा है शायद ना आपके लिए कुछ क्वेश्चन ज्यादा हो गए आज, तो आपको लग रहा है कि चीजें ऊपर चल रही है आज। कुछ ऐसी कहानी बेटा बोल दो कि हाँ सर क्वेश्चन ज्यादा हो गए, हम नहीं कर पाएंगे, तो अपन कल पढ़ लेंगे, टाइम का इशू नहीं है। हम क्लास को आधा घंटा फालतू पढ़ सकते हैं बेटा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कंफर्टेबल फील नहीं करते तो बोल सकते हैं आप, दिक्कत नहीं है ना। जितने क्वेश्चन होंगे बेटा वो कल तक आपको करके आने चाहिए। चल ठीक है, कोई बात नहीं। तो सब बच्चे बेटा पहली शीट कर लो आप ना, आज एक काम करो बेटा, पहली शीट कर लो, आज छुट्टी कर लो, कोई बात नहीं, कल लेंगे अपन। कल मैं इसी शीट को स्टार्ट करूंगा। अच्छा, जिन लोगों ने शीट नंबर 1 पूरी कर ली है, क्या मैं उनको शीट नंबर 2 प्रोवाइड करवा दूं? थोड़ा करके देख लो आप, सवाल थोड़ा आइडिया हो जाएगा इस टाइप के सवाल, है ना। थोड़ी कोशिश कर लेना, शीट दे दो बेटा आपको, कोई बात नहीं, आप सवाल करो आज, फिर देखते हैं, कल मिलते हैं आपसे, कोई बात नहीं, इट्स ओके। कल आधा घंटा फालतू पढ़ेंगे भाई, ध्यान दीजिएगा, कल आधा घंटा फालतू पढ़ेंगे, कल हम 6 बजे तक पढ़ेंगे, क्लियर? चलो, थैंक यू।